अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग सुबह 7 बजे से शुरू हो रहा है। अयान को स्कूल भेजने के लिए उठी थी इस टाइम पे मैं। उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर किया है और स्किन केयर रूटीन मैंने आप सबसे अपनी शेयर की हुई है। पहले मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, उसके बाद मैं विटामिन सी सीरम लगाती हूँ। ब्राइटनिंग सीरम है ये। इस सीरम के सिर्फ 1 या 2 जो ड्रॉप्स होते हैं ना, वो इनफ होते हैं पूरे फेस के लिए। उसके बाद मैं अपना ये ओले का जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ करती हूँ। कभी कभी जब स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है, क्योंकि कनाडा का जो विंटर है काफ़ी हार्श है और अभी से स्किन जो है बहुत ख़राब होने लग गई है, तो कभी कभी जो है वो मैं वैसलीन भी अप्लाई करती हूँ। बस ये 3 स्टेप सिंपल सा मेरा स्किन केयर है। उसके बाद मैं अयान का लंच बनाने के लिए किचन में आई थी। मेरा दिल करता है कि बच्चों को मैं सुबह के टाइम पे सैंडविच बना कर दूं, घर से कुछ खा के जाएं या तो फिर कुछ अच्छा ले जाएं वहाँ पे लंच में खाने के लिए। मगर अयान जो है वो सुबह खाना भी पसंद नहीं करता और जो लंच भी है ना तकरीबन उसका वैसे ही वापस आता है। लास्ट नाइट हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए थे तो अयान ने ये ग्रीन एप्पल्स चूज़ किए थे। एप्पल्स वैसे घर पे भी थे मगर उसको शौक आ रहा था ग्रीन एप्पल्स खाने का, तो फ्रूट था तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो बच्चे कुछ हेल्दी खाएंगे, तो इसको आज थोड़ा सा फ्रूट दूंगी मैं लंच में। अयान जब छोटा था तो उसको मैं खाना खिलाती थी घर पे जो भी बनता था और बड़े शौक से खाता था, मगर अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो अपनी मर्जी करते हैं। आप सबके बच्चे लंच में क्या लेके जाना पसंद करते हैं, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम टू माय चैनल कहना चाहती हूँ, और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम बैक अगेन कहना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अयान का लंच बॉक्स जो है वो रेडी किया है, उसमें मैंने योगर्ट डाला है। उसके बाद मैंने इसमें एप्पल्स रखे हैं और अब ये मैं मिनी मफ़िन्स लेकर आई थी, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चॉकलेट चिप मफ़िन्स हैं। जब मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करती हूँ तो मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इनका जो स्कूल है वो नट फ्री जोन है। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती है नट से, तो हर चीज़ से केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आपके बच्चे को एलर्जी नहीं है तो किसी और को हो सकती है, और एलर्जीज लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। ये जो कैप आप देख रहे हैं ये मैं अयान के लिए लास्ट नाइट लेकर आई थी जब ग्रॉसरी करने गई थी, क्योंकि अयान अपने ग्लव्स और हैट जो है ना वो स्कूल में छोड़ आया और उसको याद नहीं है कि उसने कहाँ पे रखे हैं। वैसे तो कोई भी चीज़ बच्चों की गुम होती है स्कूल में तो वो लॉस्ट एंड फाउंड में चली जाती है। जब पेरेंट्स जाते हैं मीटिंग पे तो वो जाकर देख लेते हैं। मगर मुझे सुबह के टाइम के लिए थोड़ी परेशानी हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, -9 टेम्परेचर है आज, तो इस वजह से मैंने रात को इसके ग्लव्स भी लिए नए और टोपी भी ली है। अयान पहले भी काफ़ी दफ़ा अपनी चीज़ें गुम करके आया, तो एक दफ़ा मैं स्कूल गई थी देखने के लिए लॉस्ट एंड फाउंड में, मगर मुझे इसकी कोई भी जैकेट कोई भी हुडी नहीं मिली। एटलीस्ट 5 हुडीज़ तो हैं इसने जो स्कूल में गुम की हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Subscribe to my mama's YouTube channel. अयान को उर्दू अभी इतनी अच्छी बोलनी नहीं आती है, मगर एटलीस्ट वो ट्राई करता है और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं इस बात पे। मैं उर्दू में बोलती हूँ और बच्चे मेरे इंग्लिश में जवाब देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे उर्दू में बोलें, उर्दू में जवाब दें, मगर आयरा और अजान बिल्कुल भी नहीं बोलते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा डाउन है। यहाँ पे अभी माइनस में चल रहा है, -9 था। तो आप ये देख रहे होंगे कि जितने भी ब्रांचेज हैं उन पे कैसे फ्रॉस्ट हुई हुई है। समर्स में इस टाइम तक काफ़ी धूप होती है और काफ़ी लाइट होती है, मगर विंटर्स में आप देख रहे होंगे कि कैसा डिप्रेसिंग सा रहता है हर टाइम पे। 4 बजे सनसेट हो जाता है, और डे लाइट सेविंग के लिए विंटर्स में जो 1 घंटा जो है वो पीछे कर देते हैं और समर में जो है वो 1 घंटा आगे कर देते हैं। तो अयान जो है वो खैर से स्कूल चला गया था। ये कार्ट कोई छोड़ गया था रास्ते में, मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से वो फ्रीज हुई हुई है। आज सभी की ऑफ थी तो इस वजह से ब्रेकफास्ट जो था सभी बाहर से लेकर आए हैं। हमने टिम हॉर्टन्स खाया था आज सुबह। अजान और आयरा हमेशा डोनट और चॉकलेट मिल्क चूज़ करते हैं, और अयान इस टाइम तक स्कूल जा चुका था। तो ये एवरीथिंग बेगल के अंदर जो है वो हैश ब्राउन है, और एग जो है वो स्टीम कर लगाते हैं, और एक चीज़ का स्लाइस होता है। अयान को एग एंड चीज़ बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो एवरीथिंग बेगल ज़रूर लेकर आती हूँ, तो उसको घर पे बना देती हूँ।
ब्रेकफास्ट करके मैंने अपने काम वगैरह ख़त्म किए थे। उसके बाद मैं अजान को छोड़ने के लिए आई थी। ये 12 बजे का टाइम है और आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा क्लाउडी है। ये वीडियो मैंने काफ़ी जूम कर कर बनाई थी क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि जो स्नोफ्लेक्स होते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। विंटर्स में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि इतनी ज़्यादा लेयरिंग होती है, कपड़े भी दो दो पहनाने पड़ते हैं, फिर ऊपर स्वेटर होता है, फिर स्नो सूट होता है और जो स्नो पैंट्स होती हैं उसकी वजह से बच्चों से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अजान भी खैर से स्कूल चला गया था। उसके बाद जो है हमें कंफर्टर वॉश करना था अपना। मैं आफ्टर एवरी 2 to 3 मंथ्स अपना कंफर्टर जो है वो वॉश करती हूँ। अयान अजान तो स्कूल जा चुके थे तो आयरा जो है वो हमारे साथ जा रही थी। जिस लॉन्ड्री में हम लोग जा रहे हैं वो लॉन्ड्रोमैट है और वहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस करनी होती है। और अगर आप अपना कंफर्टर या जो भी चीज़ आप वॉश करने के लिए लेकर आए हैं भूल जाते हैं और अगर जो वहाँ पे काम करते हैं वो निकालते हैं तो वो उस चीज़ का चार्ज करते हैं। ये जिस प्लाजे में हम लोग आए हैं इसका नाम ब्लू क्विल है। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ पे अंदर सोप मिलता है मगर बहुत एक्सपेंसिव होता है। छोटा सा बॉक्स जो है वो $6 का होता है। आयरा जो है वो अभी से बोल रही थी कि मैं वॉश करूँगी जाके। तो अब हम लोग अंदर गए हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग बिल डालते हैं और हमें कॉइन की शक्ल में पैसे मिल जाते हैं क्योंकि अंदर जो मशीन्स हैं वो सिर्फ कॉइन्स एक्सेप्ट करती हैं। तो हमने यहाँ पे $20 का बिल डाला था तो हम लोगों को $20 कॉइन्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे अक्सर लोग अपने कपड़े भी वॉश करने के लिए लेकर आते हैं क्योंकि कुछ रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे लॉन्ड्री नहीं होती और आपको बाहर जाकर करनी पड़ती है। तो इस वजह से वो लोग जो हैं वो यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे लाकर वॉश करते हैं। तो हम लोगों ने अपना कंफर्टर अंदर डाल दिया था। सोप और एक ऑक्सी पाउडर मैं लेकर आई थी, कल परसों के व्लॉग में आपने देखा होगा, वो भी लेकर आई थी। ये पाउडर जो है ये ब्लीच का ऑल्टरनेट है तो इसमें आप कलर्ड कपड़े भी वॉश कर सकते हैं। मुझे अपना कंफर्टर सेट जो है वो आफ्टर एवरी 2 to 3 मंथ्स के बाद वॉश करना पड़ता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुबह के टाइम पे मेरे साथ आकर लेट जाते हैं तो कभी दूध गिरा देते हैं, कभी चॉकलेट वाले हाथ लगा देते हैं। तो ये मशीन के ऊपर ऐसे छोटी सी जगह बनी होती है जिसमें आपने लिक्विड डालना होता है। अगर फैब्रिक सॉफ्टनर है तो वो भी आप साथ डाल सकते हैं। सिर्फ वॉशर के लिए हमें $10 चाहिए होते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे 9 आ रहा है, अब 8 आ रहा है। तो जितने जितने हम लोग कॉइन्स डालते जाएंगे जो रिमेनिंग होंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे कि अभी $8 बाकी हैं। कुछ कॉइन्स जो थे वो सभी ने डाले थे और कुछ जो हैं वो आयरा ने डाले थे। आयरा का काम करना तो मस्त होता है हर चीज़ में। वो घर पे भी माशाल्लाह काफ़ी काम जो है वो शौक से सीखती है और आती है करने के लिए। तो बस यहाँ पे कॉइन्स डाल दिए हैं और अब टेम्परेचर चूज़ करना है कि वार्म पे वॉश करनी है या कोल्ड पे करनी है या हॉट वाटर में करनी है। तो बच्चों ने जितने चॉकलेट्स के निशान लगाए हुए थे मैंने तो हॉट पे वॉश करवाई है। कंफर्टर को वॉश होने के लिए 28 मिनट्स चाहिए थे तो इस वजह से हम लोगों ने अंदर ये लगाकर टाइमर तो हम लोग बाहर जाके गाड़ी में बैठ गए थे। आयरा फर्स्ट टाइम लॉन्ड्रोमैट आई थी तो काफ़ी हैरान हो रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन्स हैं। कभी कोई खोल कर देख रही थी और कभी कोई खोल कर देख रही थी। और यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन थी वो फ्रंट लोडिंग थी, हमारी जो घर पे है वो टॉप लोडिंग है। और आप ये देख रहे होंगे कि बैग्स पड़े हुए हैं, लोगों ने अपने कपड़े वॉश करके इधर रखे हुए हैं या तो फिर जो सर्विस करवाते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उनसे वॉश करवाते हैं तो वो धोकर यहाँ पे रख देते हैं, फिर वो पिक कर लेते हैं आके। यहाँ पे एक कॉर्नर में इन्होंने ये भी सेक्शन बनाया हुआ है कि आप अपनी कीज़ वगैरह भी बनवा सकते हैं और कुछ की चेन्स भी बनाकर लगाए हुए थे। तो 28 मिनट्स के बाद जब हम लोग अंदर आए हैं तो ये काफ़ी अभी गीली थी तो हमें अभी ड्रायर में भी डालनी थी और ड्रायर में डालते हैं जब तो काफ़ी टाइम लगता है। वॉशर में जब हमने डाली थी तो हम लोगों ने इसमें $10 डाले थे और अब जब ड्रायर में डालेंगे तो वो भी उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये 8 लिखा है तो इसका मतलब है कि हमने $8 डालने हैं बीच में। तो जो हम लोगों ने $20 का बिल लिया था अब जो $8 हैं बाकी के वो इधर डालेंगे। मीन्स हमारा जो कंफर्टर है वो टोटल $18 में वॉश हुआ है। ड्रायर में डालने का ये फ़ायदा है कि जो कपड़े होते हैं या कोई कंफर्टर या जो ब्लैंकेट आपने वॉश किया वो उसी टाइम पे ड्राई हो जाता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वरना समर्स में आप ये इस पॉइंट पे घर पे भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे ड्राई कर सकते हैं। मगर अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि इसने ड्राई नहीं होना था तो इस वजह से हमने सोचा कि इधर ही ड्राई करके लेके जाते हैं।
तो कंफर्टर को भी हमारे 1 घंटा लगना था ड्राई होने के लिए, तो हमने सोचा कि बाहर का जो प्लाजा है हम थोड़ा सा वो एक्सप्लोर करते हैं। इस प्लाजा के अंदर काफ़ी सारे इंडियन और पाकिस्तानी हलाल रेस्टोरेंट्स थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं आयशा's किचन यहाँ का काफ़ी फेमस है, और इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे हलाल मीट एंड ग्रोसरी स्टोर भी बनाया हुआ है। कनाडा में कोई भी चीज़ अगर हलाल के नाम पे है तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। जैसे अगर एक बर्गर आपको $4 का मिल रहा है और अगर वो हलाल होगा तो वो आपको $12 में मिलेगा। एंटर होते ही यहाँ पे इन्होंने ऐसे मसाले रखे हुए हैं। शान के मसाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ये निम्को ली है। मुझे ये दाल वाली निम्को बहुत अच्छी लगती है। और जब शाम की चाय पीते हैं तो दिल करता है कि साथ कोई स्नैक हो, तो फिर इस तरह के स्नैक्स अच्छे लगते हैं। इस कॉर्नर में काफ़ी मिक्स चीज़ें पड़ी हुई थी। हेयर ऑयल थे और कुछ कलर्स पड़े हुए थे। और ये आप देख रहे होंगे कि मिचल्स के बॉक्स हैं। यहाँ पे सरसों का साग है, स्पिनच है और कढ़ाई पनीर है। तो इस तरह बॉक्सेस में ये चीज़ें मिल जाती हैं। मसालों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और बॉटम शेल्फ पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई थी। दाल वगैरह थी, दूसरे स्पाइसेस थे, टूटी फ्रूटी भी था यहाँ पे। मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये, मगर देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल सा होता है। और यहाँ पे अचार भी काफ़ी ज़्यादा थे। एक और देसी हलाल स्टोर है यहाँ पे देसी बाज़ार से, उस पर भी मैंने पूरा व्लॉग बनाया हुआ है, तो वो वाला व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा कि कनाडा में रहते हुए भी हमारे पास हर चीज़ होती है। पाकिस्तानी स्टोर्स पे तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। जब हम छोटे थे तो पाकिस्तान से जब भी कोई आया करता तो हमारे लिए ये सुपारी ज़रूर लेकर आता था। तुलसी की आती थी, नास पान मसाला आता था। मेरे बच्चों को मार्शमेलोज बहुत अच्छे लगते हैं, मगर हम लोग हर स्टोर से नहीं ले सकते क्योंकि वो हलाल नहीं होते। तो जब हम पाकिस्तानी किसी देसी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें हलाल मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कश्मीरी चाय भी थी, लेमन ग्रास टी थी, पिशावरी ग्रीन कहवा भी था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन टी ली थी। बाहर जो मैंने आपको रेस्टोरेंट दिखाया था आयशा's किचन, ये उसके साथ ही बना हुआ है। इस स्टोर पे कभी समर्स में पाकिस्तानी आम भी आते हैं और बहुत जल्दी बिक जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले कुवैत में हुआ करते थे, तो पाकिस्तान से जब भी कोई आता तो हमारे लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूर लेकर आता था। इस शेल्फ पे जो आइटम्स पड़े हैं वो 50% ऑफ थे। आयरा ने अपने लिए मार्शमेलो लिए थे और भाइयों के लिए जो है वो चीज़ बॉल के पैकेट लिए थे। इस टाइम पे अयान और अजान स्कूल में होते हैं और जब वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि आप लोग हमें छोड़कर उस जगह पे गए थे तो हमारे लिए क्या लेकर आए हो। जितनी देर हम लोग अंदर स्टोर में चीज़ें देख रहे थे तो हमारा टाइम पास हो गया था और कंफर्टर हमारा ड्राई हो गया हुआ था, तो हम लोगों ने फिर अपना कंफर्टर पिक किया और फिर हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग गई थी। उसके बाद हम लोग इधर जेरूसलम शवरमा आ गए थे। अगर आप एडमिंटन में रहते हैं या आप प्लान करें आने का तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा, इनका खाना बहुत अच्छा है। आज हमें फ़लाफ़िल की क्रेविंग हो रही थी तो हम लोगों ने वो ऑर्डर किया था। और फिर यहाँ पे अलग से काउंटर्स पे इन्होंने इस तरह के डिज़र्ट्स बना के रखे हुए थे। डिज़र्ट्स के साथ ही इन्होंने फ्रेश जूस भी बना कर रखे हुए थे। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था खाना हमारा आ गया था। अब हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।